आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है एरे पासिंग टेक्निक्स। यानी कि हम एरे को कैसे पास कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के साथ, वो हम देखेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं हम। सबसे पहला जो एग्जांपल वो हम देखेंगे कि एरे एलिमेंट्स कैन बी पास अ वैल्यू यूजिंग फंक्शन कॉलिंग। यानी सिर्फ एक वैल्यू भेज रहे हैं हम लोग, एक एक करके वैल्यू कैसे भेजेंगे। तो देखो, ये आपके पास क्या है, एक फंक्शन है एबीसी, और ये क्या है आपके पास, एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में आपने एक एरे बनाया, तो ये हमारे पास एक एरे बन गया। कितने एलिमेंट्स है इसमें? 5, 1 2 3 4। क्या क्या पड़ा हुआ है? 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है। इसका जीरो इंडेक्स पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। ये एड्रेस इसका 100 1004 1008 1012 1016। ठीक है। अब हमने क्या किया, एक लूप चलाया, और लूप को चलाया 0 से लेकर लेस देन 4 तक, यानी टोटल 5 टाइम। लेस देन 5 तक, यानी मतलब टोटल 5 टाइम्स चलाया। इसका मतलब एबीसी फंक्शन कितने टाइम्स कॉल होगा? 5 टाइम्स कॉल होगा। ठीक है। तो जब पहली बार एबीसी एबीसी फंक्शन कॉल होगा तो अपने साथ क्या लेके जाएगा? ए आर आर आई। ए आर आर आई पे क्या पड़ा हुआ है? ए आर आर 0 पे क्या पड़ा हुआ है? 0 पे 2। ए आर आर आई मतलब आई 0 रहेगा, तो जो 2 है वो 2 लेके जाएगा, और 2 किसको दे देगा? इस ए को दे देगा। ये ए इसको क्या करेगा? प्लस प्लस करेगा, और प्रिंट क्या करवा देगा? 3। है ना, ए के बाद क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, 3 प्रिंट करवाया इसने। लेकिन क्या इस वाले 2 पे कोई इसका इंपैक्ट पड़ा? नहीं, क्योंकि इसने वैल्यू दी थी, वो वैल्यू इसने ली। जो भी करेक्शन हुआ, जो भी चेंजेस हुआ, किसके साथ हुआ? वो उस ए के साथ हुआ। ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे जैसे हमने ए का आई प्लस प्लस हुआ तो क्या गया? ए का 1, ए का 1 कौन है? 4। नेक्स्ट टाइम फिर कॉल होगा एबीसी, इस बार ए में कितना जाएगा? 4। 4 प्लस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा? 5। तो क्या प्रिंट करवा देगा? 5। ठीक है। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे कौन पड़ा हुआ है? 6। 6 कौन लेगा? ए के पास जाएगा। 6 प्लस प्लस करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 7। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 7। ठीक है। इस तरीके से 5 बार कॉल करके नीचे आएगा और एरे को प्रिंट करवा रहे हैं। तो एरे में तो कितना पड़ा हुआ है? वही पड़ा हुआ है, तो वही प्रिंट करवा देगा। समझ में आ रहा है? कॉल बाय वैल्यू का मतलब तुमको जब मैंने पढ़ाया तो उस टाइम पे ये बताया था कि हमेशा एक वैल्यू जाती है, ऊपर होने वाला जो करेक्शन है, जो भी कुछ उसमें चेंजेस होंगे, वो यहाँ पर किसी भी तरह का अपना कोई भी इंपैक्ट नहीं डालते हैं। वो कब डालते हैं? जब हम एड्रेस भेजते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में हमने देखा था ना। ठीक है। तो आप सिंगल सिंगल जो वैल्यू है वो भी पास कर सकते हो। मतलब ये एग्जांपल ये दिखा रहा है कि आप सिंगल वैल्यू भी पास कर सकते हो। तो सिंगल वैल्यू पास करोगे तो किस टाइप की करोगे? इंटीजर टाइप की, क्योंकि एरे इंटीजर टाइप का है। और उसको लेने के लिए यहाँ कौन बैठा है? इंटीजर टाइप का ही एक वेरिएबल बैठा हुआ है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या भेजा? इस बार हमने क्या भेजा? एरे एलिमेंट्स कैन बी पास एन एड्रेस। हम क्या भेज सकते हैं? एड्रेस। देखो हमने क्या किया, इस बार हमने लूप ही चलाया और एड्रेस ऑफ ए आर आर 0 भेजा। एड्रेस ऑफ ए आर आर 0 ये हम फिर से बना लेते हैं। 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 4 2 4 8 नहीं 2 4 6 8 एंड 10, 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 8 1 0 1 2 1 0 1 6। ठीक है। इस बार हमने भेजा एड्रेस ऑफ ए आर आर का 0 क्या है? 1000। 1000 किसको मिला? इस ए को। ए के पास कितना है? 1000। ए ने सबसे पहले तो क्या किया? डी रेफरेंस किया। 1000 को डी रेफरेंस करने वाला कहां पहुंचेगा? वो इधर। और उसको प्लस प्लस करके कितना कर देगा? 3। तो इस बार इस फंक्शन में बैठे बैठे इस पॉइंटर ने उसकी यहां वाली वैल्यू को बदल दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये प्रिंट भी क्या करवाएगा? 3 ही। 3 प्रिंट करवा देगा। लौट के आया। अगली बार जो एड्रेस गया,
क्योंकि आई तो इस बार कितना होगा 1 होगा, तो 5 बार तो चलेगा ना ये। अगली बार इसने क्या भेजा, एड्रेस ऑफ ARR1 जो कितना है 1004, जाएगा कहाँ पहुंचेगा 1004 वाले एड्रेस पर, वहां से क्या उठाएगा डी रेफरेंस करके 4 को प्लस प्लस करके क्या बनाएगा यहाँ पर 5, और प्रिंट भी क्या करवा देगा 5। इस तरीके से एक एक करके एड्रेस भेजेगा और भेज के ये पॉइंटर हर एक एड्रेस की वैल्यू को +1 कर देगा। तो ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11। और लास्ट में हम यहाँ पर आगे से एरे को प्रिंट करवाएंगे, तो इसी एरे को तो प्रिंट करवा रहे हैं, तो इसमें तो वैल्यू बदल चुकी है 3, 5, 7, 9 और 11 हो चुकी है, वैसा का वैसा प्रिंट करवा देगा। ठीक है, ऊपर वाले में हम क्या भेज रहे थे वैल्यू, और इस वाले में हम क्या भेज रहे हैं एड्रेस। ठीक है, एड्रेस भेजेंगे तो लेने के लिए कौन मिलेगा पॉइंटर, वहां पॉइंटर नहीं था, वो नॉर्मल वेरिएबल था। उस नॉर्मल वेरिएबल में जो भी करेक्शन हो रहे थे सिर्फ वही ऊपर हो रहे थे, लेकिन ये पॉइंटर जो भी करेक्शन कर रहा है वो किसके अंदर कर रहा है डायरेक्टली, कोई भी चेंजेस कर रहा है किसमें कर रहा है डायरेक्टली ओरिजिनल एरे में कर रहा है। किसमें कर रहा है ओरिजिनल एरे में करेक्शंस कर रहा है, या जो भी चेंजेस कर रहा है उसमें मॉडिफिकेशंस कर रहा है। ठीक है, इधर वाले में देखो यहां हमने क्या किया, देखो इस बार हमने पूरा एरे भेज दिया। क्या लूप चलाया हमने यहाँ, नहीं, इस बार लूप हमने कहाँ चला दिया यहाँ पर, क्योंकि देखो एरे को ट्रेवर्स करने के लिए लूप तो हमको चलाना ही पड़ेगा, साफ बात है। एरे के एक एक एलिमेंट के पास पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे, लूप के थ्रू पहुंचेंगे, या तो कॉलिंग में लूप लगा दो या ऊपर लूप लगा दो, एक ही बात है। अब एरे बना फिर से हमारे पास, ये हमारे पास एरे बना 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 2 4 6 8 and 10, 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 8 1 0 1 2 1 0 1 6। अब हमने क्या भेजा ARR। अब ARR हमेशा क्या रखता है अपने पास, एरे क्या रखता है हमारे पास 1000, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस 1000 है इसके पास। ये 1000 भेजा इसने किसको, पॉइंटर को, ए नाम के पॉइंटर का क्या पड़ा हुआ है 1000 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या भेजा यहाँ पर 5 क्या एरे के साइज है, वो किसने ले लिया, इस साइज नाम के वेरिएबल में ले लिया, यानी कि अब जो ये लूप चलेगा वो 0 से लेकर कहाँ चलेगा <5 तक चलेगा। अब हम कुछ नहीं कर रहे इसके अंदर, सबसे पहले हमने क्या किया, जो ए के अंदर जो एड्रेस था उसको डी रेफरेंस करके उसको प्लस प्लस किया, यानी इसको कितना कर दिया हमने 3 किया। इसको 3 करने के बाद हमने प्रिंट करवा दिया, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 3, और फिर हमने प्लस प्लस ए कर दिया। प्लस प्लस ए का मतलब अब 1000 कितना हो जाएगा 1004। ठीक है, फिर ऊपर गया, आई की वैल्यू 1 से पहले 0 थी, अब कितनी हो गई 1, 1 इज लेस देन 5 होता है, अंदर आएगा। अब 1004 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको प्लस प्लस करेगा, 1004 पे कौन पड़ा हुआ है 4, सो प्लस प्लस करके कितना कर देगा 5। उसको 5 क्या प्रिंट करवाएगा, प्रिंट क्या करवा देगा 5 प्लस प्लस ए करके उसको कितना कर देगा 1008। आ रहा है समझ में, चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, यानी कि 4 तक जाएगा, प्लस प्लस करेगा, लॉट क्या आएगा, लॉट क्या आएगा, तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करवा रहे हैं एरे को प्रिंट करवा रहे हैं, तो ओरिजिनल एरे में ही वैल्यूज चेंज हुई है सारी की सारी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पूरा का पूरा एरे भी भेज सकते हैं, एक तरीका ये भी है एरे भेजने का। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, मैक्स वैल्यू निकाल कर देनी है। क्या निकाल कर देनी है, मैक्स वैल्यू निकाल कर देनी है। तो देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले इसको अपन देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, एक एरे ले लिया, साइज के अपन 5 कर देते हैं, ज्यादा बड़ा चलने की जरूरत नहीं है ना, 5 हमने कर दी। 1 2 3 and 4, 10 7 12 18 2, 0 1 2 3 4, 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 8 1 0 1 2 1 0 1 4। ठीक है, ये इसमें चला गया। अब क्या हुआ, सबसे पहले मेन में जाएंगे, मेन में जाएंगे तो मेन में एक मैक्स नाम का वेरिएबल भी पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको बना लेते हैं यहाँ पर मैक्स नाम के वेरिएबल को। ये हमारे पास मैक्स है, कौन सा, मेन वाला मैक्स है, इस मेन का मैक्स है।
अभी फिलहाल गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है इसमें। इधर आए, यूजर से हमने इनपुट डलवा दिया, इनपुट डाला हमने 10, 7, 12, 18 और 2। ठीक है, अब हमने मैक्स डेटा यानी ये जो मेथड है इसको कॉल किया, इसको हमने क्या भेजा, ARR। ARR का मतलब 1000, तो इसको क्या मिला 1000। ध्यान रखना ये पॉइंटर की तरह ही काम करता है एक तरीके से, मतलब एरे है तो एड्रेस ही लेगा ये भी। ठीक है, इसने एड्रेस ले लिया, एड्रेस लिया, साइज कितनी है उसकी यहाँ पर 5। ठीक है, पिछले एग्जांपल में हमने यहाँ क्या लिया था, इंट स्टार ए। तो इस बार हमने क्या ले लिया, इस बार हमने एक एरे ही ले लिया। तो एरे हमने एड्रेस भेजा जो उसने ले लिया। क्या एड्रेस ले लिया इसने, 1000। अब हमने क्या कहा कि ये हमारे पास आर है, एक वेरिएबल, किस नाम से, आर नाम से। एक तरीके से मैक्स वैल्यू लेने का काम ही करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन इसका नाम हमने आर रख दिया, हमने आर रखा। आर में हमने क्या वैल्यू डलवा दी, ARR के जीरो में जो वैल्यू पड़ी हुई है, ARR के जीरो में क्या पड़ी हुई है 10। इनिशियल वैल्यू हमने क्या डाल दी इसमें, 10 डाल दी। इधर आएंगे चेक करेंगे। अब हमने आई को जीरो से नहीं चलाकर किससे चलाया, 1 से, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, इससे कंपेयर करें, खुद से तो करेंगे नहीं, आगे वाले से करेंगे, इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया। हमने ये कहा कि ARR का आई मतलब आई कितना है फिलहाल 1, 1 में कितना पड़ा हुआ है 7। अगर 7 बड़ा है किससे, 10 से, क्या है, क्या नहीं है, नहीं है तो अंदर नहीं आएगा, वापस ऊपर जाएगा, आई को प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब ARR के 2 में कितना पड़ा हुआ है 12। अगर 12 बड़ा है किससे 10 से, क्या है, क्या बिल्कुल है। तो ARR का आई यानी कि ARR के 1 में जो वैल्यू पड़ी हुई है, 1 में नहीं 2 में, वो किसको दे दो, आर को। कितनी पड़ी हुई है 12, यहाँ दे दिया। ठीक है, फिर ऊपर गए आई प्लस प्लस हुए, आई की वैल्यू कितनी होगी 3। अब ARR के 3 में कौन पड़ा हुआ है 18। 18 इज ग्रेटर देन 12। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू है तो अंदर आओ। अब ARR के 3 में जो 18 पड़ा हुआ किसको दे दो, आर को दे दो। तो 18 आर में चला गया। ठीक है, ऊपर गया आई प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया 4। ARR के 4 में कितना पड़ा हुआ है 2 इज ग्रेटर देन 18 है, क्या नहीं है तो अंदर नहीं आएगा। फिर ऊपर गया, इसकी वैल्यू 5 हो गई, 5 होती कंडीशन फॉल्स। रिटर्न करेगा आर यानी क्या 18। उस 18 को रिसीव किसने किया यहाँ पर, मैक्स ने, और मैक्स वैल्यू निकल कर आगे क्या प्रिंट करवा देगा हमको यहाँ पर, ये 18। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्स वैल्यू ये निकाल कर हमको दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे जो फंक्शंस है, हम फंक्शंस के थ्रू ये सारे काम कर रहे हैं, कैसे हम किसी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को एरे पास कर रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है पासिंग कंप्लीट एरे एज एन आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन यूजिंग पॉइंटर। अब देखो इधर हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा मिन डेटा करके हमने ARR भेज दिया। यहाँ कौन लेने वाला बैठा है, पॉइंटर। सिंपल सा है, पूरा का पूरा एरे भेजा। एरे का मतलब जीरो इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस अगर हमने भेज दिया तो ऑटोमेटिकली ये वो प्लस प्लस करके अपने आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा। अगर हम पॉइंटर को प्लस प्लस करेंगे तो वो क्या करेगा, आगे की जो पोजीशन में पहुंच जाएगा। साइज इसकी भी अपन छोटी कर लेते हैं, इसके साइज हमने 5 कर ली, इसके साइज भी हमने 5 कर ली। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 एंड 4, 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 8 1 0 1 2 1 0 1 6। ठीक है, ये यहां पर आ रहा है। हमने यूजर से इनपुट करवाया, इनपुट करवा के मैंने डाल दिया 17 12 9 4 78। ठीक है, ये वैल्यू इसमें डलवा दी। मिन डेटा को कॉल किया, ARR भेजा, यानी कि इसको क्या मिला 1000। ठीक है, आर नाम का वेरिएबल था। पिछली बार हमने यहाँ क्या किया था, लेस ग्रेटर देन। इस बार हमने क्या कर दिया लेस देन। लिखने का तरीका है, देखो इसको लिखने का तरीका है क्या है, ARR का 0 यानी ARR के पास फिलहाल एड्रेस कौन सा था 1000, 1000 ही उसका 0 हो गया। क्या पड़ी है वैल्यू उस पे, आर को क्या दे देगा 17। इधर चेक करेगा भाई 17 को 12 से कंपेयर करेगा, क्योंकि ARR प्लस आई यानी कि 1000 प्लस 1 कितना होता है 1004। कह रहा है कि 1004 को डी रेफरेंस करो तो 1004 पे कौन पड़ा हुआ है 12। क्या 12 इज लेस देन 17 है,
है ना? अगर है तो वो वैल्यू किसको दे दो, आर को दे दो, यानी कि ए आर आर का आई यानी कि 1004 पे जो वैल्यू पड़ी है वो किसको दे दो, आर को दे दो। ठीक है, आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब चेक करेगा ए आर आर प्लस 2 यानी कितना हो गया 1008। 1008 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो छोटी है आर से? आर में कितना है देखो 9 है, इज लेस देन 12। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। क्या होना चाहिए, स्वैपिंग होनी चाहिए, इस पे क्या जाना चाहिए इसके पास, नहीं जाना चाहिए। हो गया 3। अब कितना हो जाएगा वो 1012 अगर प्लस 3 करेंगे तो 1012 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो 9 से छोटी है? क्या 4 है वो छोटी है 9 से? है बिल्कुल, तो यहाँ कितना चले जाएगा 4। फिर ऊपर गए वैल्यू बढ़कर 4 हुई, तो क्या 78 जो है वो छोटा है 4 से? अंदर नहीं आएगा, आर रिटर्न करेगा। आर क्या रिटर्न करेगा 4। किसको मिला, मिन को मिला, आउटपुट कितना आ गया 4। ठीक है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ हमने किसके हेल्प से किया है, पॉइंटर की हेल्प से, और ऊपर वाला एग्जाम जो मैक्सिमम निकाला था वो हमने एरे की हेल्प से लिया था। ठीक है, दोनों में से डिफरेंस है। तो एरे पॉइंटर की अपन बात करते हैं, यानी कि क्या एरे है या कुछ, मतलब एरे पॉइंटर्स को अपने पास रख सकता है क्या? पॉइंटर को रखने का मतलब कि क्या मेरे पास ये एक एरे है, ये मेरे पास एक एरे है, ठीक है, ये मेरे पास कुछ और एरेज हैं, क्या ये इनका एड्रेस रख सकता है? जैसे इसका एड्रेस 1000 से शुरू हुआ तो इसका अगले कितना हो गया 1004। इसका 2000 से शुरू हुआ तो इसका कितना हो गया 2004। इसका मान लो 3000 से शुरू हुआ तो इसका अगले कितना है 3004। इसका 4000 से शुरू हुआ तो अगले क्या हो जाएगा 4004। तो ये एड्रेस रखेगा कितना 1000, ये रखेगा कितना, इसने अगर इसका रखा है तो कितना रखेगा मान लो 2000। ठीक है, और इसने इसने इसका रखा है तो कितना हो गया 3000, और इसने अगर इसका रखा है तो कितना हो जाएगा 4000। तो क्या ऐसा हो सकता है, पहले अपने को ये देखना है। ठीक है, तो देखते हैं नीचे चल के एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले कितने एरेज बनाए गए, 1 2 3, 3 एरे बना लेते हैं। फर्स्ट एरे ये हो गया हमारे पास, एलिमेंट कितने हैं इनमें 4 एलिमेंट हैं, तो पहले एरे बना लेते हैं। ये हमारे पास 3 एरे बन गए। ठीक है, 0 1 2 3 0, एड्रेस ही रख लेते हैं इनका सीधा, क्योंकि अपने पास क्या है कि एड्रेस ही काम आएगा। ठीक है, देखो इसका एड्रेस मान लो कितना है 1000, 1004, 1008, 1012। इसका है 2000, 2004, 2008, 2012, 3000, 3004, 3008, 3012। ठीक है, वैल्यूज पड़ी हुई है 1 11 21 31 2 12 22 32 3 13 23 33। ठीक है, वैल्यूज पड़ी हुई है। अब हमने एक एरे बना दिया, पॉइंटर टाइप का एरे बना दिया। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा एरे, ठीक है, जो अपने पास क्या रखेगा, एड्रेस रखेगा, इंटीजर टाइप का एड्रेस रखेगा। ठीक है, तो इसका एड्रेस मान लो कितना है 5000, इसका 5004, 5008। ये इसका 0th इंडेक्स पोजीशन है, फर्स्ट है और सेकंड है। ठीक है, अब हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने कहा कि भाई ये पीटीआर का 0 है, पीटीआर का 0 यही है ना, क्योंकि पीटीआर जो बना वो यही तो बना है। तो पीटीआर के 0 में एड्रेस किसका दे दो, ए के आई का। ए का आई मतलब ए के 0 का। देखो ये लूप दिख रहा है तुमको, आई कितना है हमारे पास 0। हम कह रहे हैं कि पीटीआर के 0 में एड्रेस दे दो किसका, ए के आई का। ये कौन सा है, ये ए है, ये बी है, और ये कौन है, ये सी है, और ये कौन है, ये पीटीआर है। ठीक है, ए का आई यानी ए के 0 का एड्रेस कौन है,
1000, इसको क्या दे दिया हमने 1000 दे दिया, ठीक है। फिर हमने क्या दे दिया, एड्रेस ऑफ बी किसको दे दिया, मतलब बी के जीरो का एड्रेस किसको दे दिया 1 का, बी का जीरो कौन है 2000 यहाँ दे दिया, और सी का कौन है 3000 इसको दे दिया। एक लूप अंदर और चला दिया जे से, और हमने कहा कि 0 से लेकर कितने चलाओ, लेस देन 3 तक चलाओ, यानी 0 to 2 चलाओ। चला किसको रहे हो, पॉइंटर को। पॉइंटर का जे कौन है अभी 0, पॉइंटर के जे कौन है, जे के पॉइंटर के 0 का कौन पड़ा हुआ है 1000 को क्या करो डी रेफरेंस, यानी 1000 में वैल्यू कौन पड़ी हुई है, क्या प्रिंट करा दो 1, प्लस प्लस करके जे की वैल्यू कितनी कर दो 1। अब पीटीआर के 1 में कौन है 2000 को डी रेफरेंस करेंगे, 2000 में कौन पड़ा हुआ है 2, क्या प्रिंट हो जाएगा 2। जे को प्लस प्लस करके जे की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2, कौन पड़ा हुआ है 2 पे 3000 को डी रेफरेंस करोगे 3000 में वैल्यू क्या पड़ी हुई है 3, जे जैसे 4 होगा कंडीशन फॉल्स, लूप बाहर आएगा सीधा इधर, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब पीटीआर के 0 में क्या डाल दो ए का आई, यानी ए का 1, ए का 1 कौन है 1004। अब यहाँ क्या डाल दो 1004, और इसमें क्या डाल दो 2004, और इसमें क्या डाल दो 3004, अंदर आएगा जे, फिर से क्या हो गया हमारा 0, जे के 0 को डी रेफरेंस करो, जे के 0 में क्या पड़ा हुआ है अभी 1004, डी रेफरेंस करो क्या वैल्यू पड़ी हुई है 11, क्या प्रिंट करवाएगा 11। जे प्लस प्लस होगा, जे के 1 पे क्या पड़ा हुआ है 2004 को डी रेफरेंस करोगे क्या पड़ा हुआ है 12, ठीक है। अगले में कौन पड़ा हुआ है 13, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे को मतलब पॉइंटर भी बना सकते हैं, यानी किसी भी एरे के अंदर पॉइंटर हम रख सकते हैं, यानी कि अलग अलग एड्रेस रख सकते हैं, दूसरे एरेज का एड्रेस भी रख सकते हैं, दूसरे इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स का भी एड्रेस रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक हमारे पास है कॉन्स्ट या रीड ओनली वेरिएबल, ये क्या होता है एक बार अपन देखते हैं क्या है कॉन्स्ट या रीड ओनली वेरिएबल। देखो रीड ओनली वेरिएबल का मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू एक बार जो आपने रखी वो बदले ना, जैसे आपने एक इंटीजर की वैल्यू ए जो है इसकी वैल्यू आपने 10 रख दी, आप चाहते हो भविष्य में इसकी वैल्यू ना बदले, जैसे आपने प्लस प्लस ए करने की कोशिश करी, नहीं होगा, 10 से वो 11 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तुमने उसको क्या बना दिया कांस्टेंट बना दिया, क्या बना दिया कांस्टेंट बना दिया, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार क्या होता है कि हमको किसी फंक्शन के साथ हमें किसी ऐसे वेरिएबल को शेयर करना होता है, ठीक है, जिसकी सिर्फ वैल्यू हमको वहां भेजनी होती है, लेकिन वो किसी भी तरीके से उसकी वैल्यू को बदले ना, वो उसको परमिशन ना मिले। एक्चुअल में अगर एक फंक्शन अपने कोई वेरिएबल दूसरे को देता है तो उस केस में वैल्यू बदल सकती है क्या, एक केस में बदल सकती है, अगर वो एड्रेस देगा तो वो उधर वाला पॉइंटर बदल सकता है, ठीक है। तो पॉइंटर के केस में कैसे होगा क्या होगा वो सब अब यहाँ पर देखेंगे। तो कॉन्स्ट का मतलब क्या है, कॉन्स्ट का मतलब ये है कि अगर आपने किसी वेरिएबल को कॉन्स्ट बना दिया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। उसके लिए रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि डिक्लेरेशन के टाइम पर आपको क्या करना होता है, उसको उसी टाइम पर वैल्यू दे देनी होती है जिसको देनी होती है। जैसे तुमने 10 दे दिया, आपको 10 फिक्स हो गई, कहीं पर भी नीचे काम में लोगे उसकी वैल्यू 10 ही काम करेगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें, यहां पर एग्जांपल देखते हैं। देखो यहां क्या हो रहा है, कॉन्स्ट इंट ए में हमने क्या डलवाया 5, ए में हमने क्या डलवा दिया 5 डलवा दिया। अब ए जो वेरिएबल है वो कॉन्स्ट टाइप का है, यानी जो ए वेरिएबल है जिसके अंदर 5 पड़ा वो कॉन्स्ट टाइप का। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं नीचे कहीं पर ऐसा लिखना चाहूँ a इक्वल्स टू 10, यानी 5 की जगह उसमें क्या डलवाने की कोशिश करूँ मैं 10, एरर आ जाएगा, क्योंकि ए को हमने क्या बना दिया कॉन्स्ट बना दिया, ठीक है। दूसरा प्लस प्लस ए का मतलब ये है कि मैं उसको क्या बनाना चाह रहा हूँ 5 की जगह 6, नहीं बना सकता, ठीक है। तो अगर आपने किसी वेरिएबल को, किसी नॉर्मल वेरिएबल को कॉन्स्ट बनाया, इसका मतलब आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, फिक्स हो गई। लेकिन अगर आप उसका एड्रेस किसी पॉइंटर को दे रहे हो और पॉइंटर डी रेफरेंसिंग के थ्रू उसकी वैल्यू बदलने की कोशिश कर रहा है, 100% बदल सकता है, ठीक है। जैसे आप ये चाहते हो
कि आपके पास एक फंक्शन है मेन फंक्शन। अब इस मेन फंक्शन के पास एक वेरिएबल है आपका a जिसके अंदर 5 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने एक f1 फंक्शन को कॉल किया और वहां पर एड्रेस ऑफ a इसका भेज दिया। आपने लिखा void f1, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लिया, एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल ले लिया p। अब यहाँ पर अगर स्टार p करके, ठीक है, अगर आप उसमें 20 डलवा रहे हो तो क्या होगा कि जो a बनेगा उस a में 5 की जगह कितना चला जाएगा 20। लेकिन अगर मैं यहाँ पर a इक्वल्स टू 30 करने की कोशिश करूंगा तो क्या आ जाएगा, एरर। यानी सेम फंक्शन के अंदर इसको मुझे क्या बनाना है, कॉन्स्ट बनाना, ध्यान रखना है, ठीक है। सेम फंक्शन के अंदर अगर मैंने किसी वेरिएबल को कॉन्स्ट बनाया है, डायरेक्टली उसके नाम से मैं उसको एक्सेस नहीं, उसको उसकी वैल्यू बदल नहीं सकता। लेकिन उसका एड्रेस अगर मैंने किसी पॉइंटर को दे दिया तो हाँ दूसरे फंक्शन में बदल सकता हूँ, और यहाँ पर भी बदल सकता था। कैसे, इसी तरीके से किसी एक एड्रेस में यहाँ पर किसी पीटीआर को दे दूँ, वो बदल ले, ठीक है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, ये पॉइंटर भी नहीं बदल सके। अगर मैंने कॉन्स्ट बनाया है तो पॉइंटर के थ्रू भी नहीं बदलो, सिक्योर कर दो पूरी तरीके से, ना खुद बदले ना ही कौन बदले, पॉइंटर बदले। तो वो भी चीज हम देखेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम पॉइंटर को कांस्टेंट बना देते हैं। अभी हमने कांस्टेंट किसको बनाया था, नॉर्मल वेरिएबल को। अब हमने किसको बनाया, पॉइंटर को बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बना सकते हैं कांस्टेंट या इंट कांस्ट, कैसे भी लिख सकते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, हमने इसको कांस्टेंट नहीं बनाया, ध्यान रखना, किसको कांस्टेंट बनाया, इसको। तो क्या हो रहा है भाई, ये कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ए में आप 10 भी डलवाओ, 20 डलवाओ, कुछ भी डलवाओ, सब डलेगा, कांस्टेंट तो है नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पॉइंटर को कांस्टेंट बनाया है तो पॉइंटर क्या करेगा, प्लस प्लस करके, जैसे कि इस ए का एड्रेस मान लो 100 है, तो प्लस प्लस करके वो 104 तो पहुंच जाएगा, लेकिन वो डी रेफरेंस करके वैल्यू को नहीं बदल पाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू को नहीं बदल पाएगा, ए की वैल्यू जो 5 थे ना उसको नहीं बदल पाएगा। ध्यान से सुनो फिर से, क्या हो रहा है, पॉइंटर खुद अपना एड्रेस बदल के दूसरे एड्रेस को ले सकता है, लेकिन उसने जिसका एड्रेस लिया हुआ है ना उसको डी रेफरेंस करके उसकी वैल्यू नहीं बदल सकता। ये तो हमको चाहिए था कि वो क्या ना कर सके, कि वो किसी जो भी वेरिएबल हमने उसको दिया है उसकी वैल्यू ना बदल सके, ठीक है। तो वो नहीं बदल पा रहा है, तो डी रेफरेंस कर रहा है ना। प्लस प्लस करने का मतलब खुद का एड्रेस जो है उसमें +4 कर देगा, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे वाला एग्जाम्पल में देखते हैं। यहां हमने क्या किया, दोनों को कॉन्स्ट बना दिया। किसको बना दिया, दोनों को कॉन्स्ट बना दिया। तो उस केस में क्या होगा, अभी जो ये a प्लस प्लस हो पा रहा था ये a प्लस प्लस नहीं होगा, क्योंकि a को हमने क्या बना दिया, कॉन्स्ट बना दिया। दूसरा, ये नहीं कर पा रहा तो ये भी नहीं होगा, ये अभी भी हो रहा है, खुद का एड्रेस वो बढ़ा ही पा रहा है, खुद का एड्रेस बदल पा रहा है। कुल मिला के बात हुआ है कि वो किसी और लोकेशन का एड्रेस लेने के लिए अभी भी कैपेबल है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया कि एक एरे लिया 5 और 10, और वो किस टाइप का बना दिया, कॉन्स्टेंट टाइप का बना दिया, यानी कि इसकी जो एलिमेंट्स है हम वो नहीं बदल सकते, वैल्यूज उनकी 5 और 15 है तो 5 और 15 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या लिया यहाँ पर, पॉइंटर नॉर्मल ले लिया, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर के थ्रू बदल सकते हैं। पॉइंटर अगर कॉन्स्ट होता तो पॉइंटर के थ्रू नहीं बदल सकते, लेकिन पॉइंटर तो कॉन्स्ट है नहीं हमारे पास, इसका मतलब बदल सकते हैं ना, सिंपल। तो हमने क्या किया, 0 का एड्रेस, यानी जो ये वाला 5 वाले का एड्रेस है वो किसको दे दिया, पीटीआर को। अब पीटीआर ने प्लस प्लस किया तो पीटीआर इस एड्रेस से कहां पहुंचा, इस वाले एड्रेस पे। प्लस प्लस पीटीआर का मतलब क्या है, कि मतलब अगर इसका एड्रेस 100 है तो वो कहां पहुंच गया, 104 पे पहुंच गया, ठीक है। और 104 पे पहुंच के पहले उसको डी रेफरेंस करके प्लस प्लस किया तो वैल्यू कितनी कर दी वो 16, फिर माइनस माइनस करके वापस कहां गया, इधर आ गया। इसको भी डी रेफरेंस करके 5 से कितना कर दिया, 4, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अब हमने उधर क्या किया, दोनों को क्या बना दिया, दोनों क्या बना दिया, कांस्टेंट, ठीक है। दोनों कांस्टेंट बनाया तो प्लस प्लस और माइनस माइनस तो होगा, लेकिन डी रेफरेंसिंग नहीं हो रही है, डी रेफरेंसिंग के साथ प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं हो रहा, ध्यान रखना। डी रेफरेंस तो होगी लेकिन वो वैल्यू नहीं बदलेगा, यानी कि वो पीटीआर प्लस प्लस करके यहां तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन इसको प्लस प्लस करके 16 नहीं करने देगा। अभी यही तो पढ़ा था हमने, अभी हम एरे के साथ पढ़ लिया, इससे पहले हमने किसके साथ पढ़ा था, सिंगल वेरिएबल के साथ पढ़ा था, बात तो वही हो रही है, ठीक है। अब हमने लिखा इंट स्टार कॉन्स्ट पीटीआर, अभी हमने सिर्फ इंट कॉन्स्ट पीटीआर लिखा था, अब हम क्या लिखेंगे, इंट स्टार कॉन्स्ट पीटीआर, ठीक है।
यहां क्या हो रहा है हमारे पास ARR, ठीक है, 5,15 क्या है 5,15, ठीक है। हमने लिखा पॉइंटर कॉन्स्ट PTR, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका पॉइंटर वेरिएबल है जो पहले प्लस प्लस कर पा रहा था कॉन्स्ट होने के बावजूद भी, यानी कि खुद का एड्रेस बदल पा रहा था, वो खुद का एड्रेस तो नहीं बदलेगा लेकिन वो क्या करेगा, इसका एड्रेस तो बदल लेगा, और वैसे बदलेगा क्योंकि वो कॉन्स्ट तो है ही नहीं, वैसे बदल देगा उसको। समझ में आ रहा है, लेकिन वो खुद नहीं बदल पाएगा, पिछली बार खुद भी तो बदल रहा था ना, प्लस प्लस माइनस माइनस हो रहा था, तो देखो ये एरर है, ये भी एरर है, दोनों एरर है, ठीक है, तो ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर हमने दोनों को कांस्ट बना दिया, इसको भी कांस्ट बना दिया, इसको भी कांस्ट बना दिया, और हमने वही लिखा कांस्ट इंट स्टार कांस्ट, देखो इस बार लिखा हमने कांस्ट इंट स्टार कांस्ट, तो उस केस में क्या होगा, कुछ भी पॉसिबल नहीं है पॉइंटर के थ्रू। पॉइंटर ना डी रेफरेंस करके वैल्यू बढ़ा सकता है, ना खुद अपना एड्रेस छोड़ के किसी दूसरे एड्रेस पे जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता। तो पॉइंटर को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया हमने, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। 2D एरे क्या है हमारे पास, 2D एरे, ठीक है।